जय श्री राम प्रिय भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे विशेष YouTube चैनल पर हमारे राम। ये चैनल आप सभी को बहुत सुंदर जानकारियाँ प्रदान करने के लिए है। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जागृत करने का और भगवान राम, भगवान हनुमान जी का संदेश पूरे विश्व तक पहुँचाने का एक माध्यम है। हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो आज से मैंने चर्चा प्रारंभ किया है, प्रतिदिन हम लोग सुंदरकांड की 2 चौपाइयों के ऊपर या 2 दोहों के ऊपर प्रतिदिन चर्चा करेंगे। प्रयास करेंगे 1 दोहा या 1 चौपाई पूरे सुंदरकांड की जो चर्चा है वो इस YouTube चैनल पर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो मेरा एक आप सबसे निवेदन है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी लोग, और लोगों तक चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं राम की चर्चा आप सब तक पहुंचा पाऊंगा। मैं सुंदरकांड का जो वास्तविक स्वरूप है वो आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सुंदरकांड या रामायण सुना हम सभी लोगों ने है, लेकिन उसका वास्तविक जो शब्दार्थ है वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, प्रभु की चर्चा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज प्रभु गणेश जी का ध्यान करते हुए, विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करते हुए फिर प्रभु का राम का ध्यान करें और फिर हम लोग आज की जो राम चर्चा है वो हमारे राम पर प्रारंभ करते हैं। ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणीविनायकौ नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भक्तों, जो आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, हम सुंदरकांड की कथा को यहाँ से प्रारंभ करेंगे और उससे जीवन में क्या हम सीख सकते हैं, मैं उस बारे में चर्चा करूंगा। आज मैं प्रारंभ करूंगा, हम लोग जब भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं और तरीका भी यही है, तो किष्किंधा कांड के सबसे अंतिम दोहे से हम लोग सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करते हैं। किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान हनुमान जी समेत समस्त जो सेना है वो समुद्र के तट पर जाकर के खड़ी हुई है और संपाति जो कि जटायु का भाई है उसने बता दिया है कि माता जानकी समुद्र के उस पार अशोक वाटिका के अंतर्गत बैठी हुई हैं, अशोक वाटिका के अंदर बैठी हैं। जो इस 700 योजन समुद्र को लांघ करके जाएगा वो माता सीता का संदेशा लेकर के आ सकता है। जो इस 700 योजन समुद्र को लांघ कर जाएगा वो माता सीता का संदेशा लेकर के आ सकता है। आज हम सभी लोग भी अपने जीवन में उसी समुद्र के समीप खड़े हैं, इस जीवन रूपी 700 योजन समुद्र के रूप में सामने खड़े हुए हैं। इस हमारी समुद्र कौन सी है? हमारी समुद्र है मोह, माया, अहंकार, लोभ इत्यादि जो है वो हमारा समुद्र है। हम लोग भी उसी सेना की तरह वहीं पर खड़े हुए हैं। तो अब संपाति ने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अब उस पार जाए कौन? तो यहां से प्रारंभ होता है किष्किंधा कांड के वो अंतिम दोहे के साथ सुंदरकांड। जामवंत जी सबसे पहले कहते हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बरन न जाए, उभय घरी महादीनी साध प्रतक्षिण। जब भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि का जो अभिमान था उसका दोहन किया था, जो बलि का अभिमान था उसको नष्ट किया था, जब बलि के पास भगवान गए थे उस टाइम पर उनका जो शरीर था, जब बलि ने कहा कि आप 3 पग जमीन नाप लीजिए, तो उस टाइम पर भगवान ने अपना शरीर इतना लंबा, बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन वर्ण न जाए, उस तन का वर्णन नहीं हो सकता है।
लेकिन मैंने उस टाइम पर 3 बार प्रदक्षिणा भगवान विष्णु की थी। लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मेरे लिए इस समुद्र को पार करना संभव नहीं है। तो कौन इस समुद्र को पार करेगा? बहुत सुंदर अंगद जी अपना जो शब्द है उसको रखते हैं। अंगद कहाँ ही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। मैं उस पार जा सकता हूं लेकिन आने में कुछ संशय है। जामवंत कहते हैं कि तुम सब लायक हो। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठऊं किम सभी कर नायक। आप सभी चीजों के लायक हो लेकिन आप सभी के नायक हो, मैं भेज नहीं सकता हूं। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठवों किम सबही करना है। कहाँ रीछ पद सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। उसके बाद हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप शांत क्यों बैठे हो? पवन तनय बल पवन समाना। आपके पास तो जो पराक्रम है, जो बल है, वो वायु के समान है। राम काज लगित अवतारा। तुम्हारा तो कार्य ही, तुम्हारा तो जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है। सुनत ही भयो पर्वताकार। जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना कि मेरा तो जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है, हनुमान जी का शरीर पर्वत के समान हो गया, बढ़ना प्रारंभ हो गया। और हनुमान जी कहते हैं हे जामवंत जी, सहित सहाय रावण हिमारी, आनो ही हाथ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन। हे जामवंत जी, आप आदेश तो दीजिए, मैं लंका जा सकता हूं, पूरी राक्षस सेना का वध करके लंका उखाड़ करके आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। फिर आप बताइएगा कि मुझे करना क्या है। मैं 2 प्रसंग, इस दोहे के अंदर 2 प्रसंग मुझे बहुत बेहतर लगे। एक कौन सा? अंगद कहते हैं कि मैं जा सकता हूं लेकिन मुझे वापस आने में शंका है। आज हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अगर थोड़ा कम होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों को, अरे तू तो कुछ करने लायक ही नहीं है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है, मेरा तो पढ़ाना लिखाना बेकार हो गया, तू कैसे कर पाएगा, मैं तो बहुत परेशान हूं। हम बच्चों को अनेक प्रकार से और प्रताड़ित करके उनके मनोबल को और डाउन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सोचिए जामवंत जी ने क्या कहा। अंगद कहते हैं कि मैं जा सकता हूं, आने में शंका हो रही है। हमारा आपका बच्चा कहता है पापा मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, मैं कर सकता हूं या नहीं मुझे नहीं पता। हम कहते बेटा इतना तो पढ़ाया लिखाया। जामवंत जी भी ये कह सकते थे कि अरे अंगद, तुम्हें इतना बल दिया गया, तुम इतने बलवान हो, तुम बाली के पुत्र हो, तुम कैसे नहीं कर सकते हो। लेकिन अंगद जी ने बहुत सुंदर तरीके से उसको परिवर्तित किया। अंगद जी ने उनके आत्मविश्वास को तोड़ा नहीं। उनको पता है कि अगर आज आत्मविश्वास तोड़ दूंगा तो जीवन में कभी आत्मविश्वास बढ़ ही नहीं पाएगा। अंगद जी ने बहुत सुंदर कहा, अरे तुम तो सब लायक हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम कर नहीं सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें भी भेज नहीं सकता। क्यों? वो समय नहीं आया है, तुम हम सबके नायक हो। तो हम जब अपने बच्चों को समझाएं तो इस प्रकार समझाएं कि उनका मनोबल कहीं टूट ना जाए। ये बच्चों पर ही लागू नहीं होता है, सब पर लागू होता है। हम हमेशा ये प्रयास करें कि किसी का मनोबल टूटे नहीं। दूसरा सुंदर प्रसंग यहां पर और एक नजर आया मुझे। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी बहुत बलवान हैं, और हनुमान जी क्या कहते हैं कि जामवंत जी मैं लंका जा सकता हूं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो ही हाथ त्रिकूट उपारी। मैं लंका जा भी सकता हूं, रावण की सेना को मार करके पूरी लंका लाकर आपके चरणों में रख सकता हूं, लेकिन आप बड़े हैं, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आज एक बड़ी दुविधा है पूरे संसार के अंतर्गत। हमें थोड़ी सी नॉलेज आ जाए, हम थोड़ा सा कुछ सीख लें तो अपने मां बाप का ही अनादर करना प्रारंभ कर देते हैं। और जनरली मैंने कहते हुए सुना है कि पिताजी आपको कुछ नहीं पता, मम्मी आपको नहीं पता, आपको तो ये आता नहीं, आपको तो ये आता नहीं। अब आप मुझे बताइए, जामवंत जी उससे पहले कभी लंका गए नहीं थे, जामवंत जी को समुद्र कैसे पार करना है इसका अनुभव था नहीं, जामवंत जी वहां किस प्रकार के राक्षस होंगे वो पता नहीं था। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन जो। हे जामवंत, मैं आपसे, हनुमान जी को जबकि कहा जाता है कि बल और बुद्धि के निधान है, हनुमान जी के पास बल की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सम्मान देने के लिए जामवंत जी से कहते हैं कि हे जामवंत मुझे बताइए मुझे क्या करना है वहां जाकर के। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहूं। तो ये आज के युवा वर्ग को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपके माता पिता नहीं कर सकते, नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है, लेकिन फिर भी
उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका इज्जत करने के लिए, उनको प्रसन्नता देने के लिए एक बार श्रद्धापूर्वक उनसे पूछ लें कि पिताजी इस कार्य को करने जा रहा हूं, माताजी मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं, आप प्लीज अपनी राय दीजिए। आप सोचिए उस माता पिता का दिल कितना बड़ा हो, कितना गदगद हो जाएगा कि मेरा पुत्र जो है वो मुझसे ये बात पूछ रहा है। आज का युवा वर्ग जो है वो इस चीज को भूल गया है। आज हम हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन शायद हनुमान जी के इस संस्कार को खो बैठे हैं, इसलिए हनुमान जी भी हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हमें इस संस्कार को मिटाना नहीं है, इस संस्कार को कंटिन्यू करना है। रामायण की कथा बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस रामायण के पीछे जो तत्व छुपा है वो शायद बताने का प्रयास नहीं करते हैं। हनुमान जी के इन शब्दों को कहने का तात्पर्य यही था कि हे आने वाली पीढ़ी, इस चीज को सीखो कि बिना अपने माता पिता बिना बड़ों के सम्मान के इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आज के अंक में मैं बस इतना ही कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी तक मेरा ये संदेश पहुंचाएं। जब अगले अंक में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे तो हम लोग सुंदरकांड के दोहे से प्रारंभ करके और अलग अलग एक दोहे के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के दोहे की हम यहीं समाप्ति करते हैं। आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इंतजार कीजिए अगले अंक के ऊपर और राम चर्चा में आप लोग भाग लीजिए। कोई प्रसंग यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उसको कमेंट में लिखिए, मैं आपके प्रसंग को जरूर सम्मिलित करूंगा। जय श्री राम।